बाबा, खुश आमदीद। एदा, चलो बस करो बेटी। चलो अंदर चले। हाँ चलो अंदर। आ जाओ एदा बेटी, आ जाओ। ये तुम्हारे लिए है, लो। बाबा, ये क्या लाए हैं आप? इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी बेटा। मैंने कभी तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लिया, कभी नहीं। बर्थडे पर तो लेते थे ना बाबा? नहीं बेटा, वो तुम्हारी अम्मी की तरफ से होता था। खोलो इसे, देखो। मैंने उमर से कहा था अच्छा सा कुछ लिख दे इस पर, लेकिन उसने कहा कि भाई यही ठीक है। चचा ने बिल्कुल सही किया बाबा। रुको, मैं पहना देती हूँ तुम्हें। बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। आओ तुम भी आओ। ये देखो, तुम्हारे लिए है। बाबा, ये बहुत खूबसूरत है, मगर इसकी जगह गिटार ले सकता हूँ मैं, अगर आप बुरा ना माने। आदम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? किसी के दिए गए तोहफे को ऐसे बदल? नहीं शुक्रान, अगर इसे गिटार चाहिए तो मैं इसे गिटार ही ला कर दूंगा। वाह क्या बात है बाबा, आप अभी जहाँ से भी होकर आ रहे हैं, आप वहाँ जाकर तो बहुत नरम दिल हो गए हैं। आपको वहाँ जाते रहना चाहिए। तौबा तौबा। आदम, कहाँ जाएंगे अब तुम्हारे बाबा? यानी मतलब अभी तो वापस आए हैं, अब कहाँ जाएंगे? एदा, तुमने खिड़की खुली छोड़ दी है। देखो तो जरा कितनी ठंडी हवा आ रही है। रुको, मैं जाकर बंद करके आती हूँ। कितना समझाऊं मैं? हेलो गामजा साहिबा, आपको देखकर अच्छा लगा। मैंने आपको फोन पर बताया था कि आप बिला वजह कोशिश कर रही हैं, वो घर नहीं बेचेगा। एक दफा कॉल कर ले, क्या पता कोई रास्ता निकल। रामी साहब को नामुमकिन है। हाँ, मुझे समझ नहीं आता वो आदमी इतना जिद्दी क्यों है। देखिए, उस आदमी का जिद्दी होना आप लोगों के लिए ही फायदेमंद है। और मैं भी बहुत ही जिद्दी हूँ। चले कॉल करें उन्हें। रामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। फिर से कॉल करने के लिए माजरत। जी हाँ, यहाँ पर ही है। मैंने आपको बताया था, मगर वो बहुत इसरार कर रही हैं। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि ये सब ठीक नहीं होगा। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? ये वो आपको खुद यहाँ कर बताएंगे। क्या? अगर आप औरत ना होती तो मैं आपको बता देता, मगर जाने दें।
क्या इतनी बुरी बात है? आप हमारे किन किन रिश्तेदारों से मिले थे बाबा? क्या कोई हमारे बारे में पूछता है? क्या वहाँ कोई हम उम्र है मेरा? आदम बस भी करो, थोड़ी देर खामोश हो जाओ। बंद भी करो अब तंग करना। बाबा क्या आप मुझे भी वहाँ लेकर जाएंगे? हाँ जरूर, तुम्हें ले जाऊंगा, वादा है। बाबा, अब आप हमेशा हमारे साथ यहीं रहेंगे ना? आपा जाहिर है हमारे साथ नहीं तो और कहाँ रहेंगे बाबा? अब बस बहुत हो गया, कोई सवाल नहीं। अच्छा मैं तुम्हें भी कुछ दिखाना चाहती हूँ ताहिर। देखते हैं तुम्हारे क्या तासुरात होते हैं। अरे वाह, तुमने तो लाइसेंस बनवा लिया। अपनी बात पूरी कर ही ली शुक्रान। हाँ बिल्कुल। खुशी हुई मुझे, मुबारक हो। क्या वाकई में? अब मैं बिना हिचकिचाए एक सेकंड हैंड गाड़ी लूंगी, वो भी मैनुअल। सुन लिया? हाँ जरूर शुक्रान, हिचकिचाना क्यों? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मुझे गाड़ी चलाने का मौका कब मिलेगा और कब मैं बिल्कुल ठीक तरह से ड्राइविंग कर सकूंगी। नियत तो कर ली है, अब देखते हैं। खैर मुझे रेस्टोरेंट भी जाना है और वहाँ जाके बहुत सारे काम भी करने हैं मुझे। आज हमने मोहल्ले में लंगर का और इफ्तार का भी एहतमाम किया है, तो बहुत सारे काम करने हैं। तो ठीक है बच्चों, चलती हूँ मैं। शुक्रान रुको, एक मिनट रुक जाओ, इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो ताहिर? मेरे साथ मुझे देर हो रही है, अभी बताया भी। ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं गाम से। 1 हफ्ते की मोहलत दी थी मैंने, अब मैंने फैसला बदल लिया है। मुझे अपना घर कल खाली चाहिए, बोल देना उन्हें। रामे साहब प्लीज बैठ जाएं, आराम से बात करते हैं। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, तुम लोग बात समझ ही नहीं रहे। हाँ अगर 6 माह का किराया एडवांस दे दूं तो? फिर भी नहीं, मेरी बेटी आकर रहेगी वहाँ। रामी साहब, आपका तो कोई बच्चा है ही नहीं। मेरा बच्चा है या नहीं तुम्हें इससे क्या? मैं हर घरेलू बात तुम्हें बताऊंगा क्या? आपको नए किराएदार ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके उस घर में ही बहुत अच्छे लोग रहते हैं। कहीं पर भी जाकर रहे मेरी बला से। ठीक है, फिर किसी और को दे दें। और अगर कल को आपको किराया न दे और आपके घर पर पार्टीज करते रहे तो? करने तो मैं भी चला जाऊंगा, चाहो तो तुम भी आ जाना वहाँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, इन्हें तो तमीज नहीं। फातिह साहब आप कुछ कहें वरना मैं इन्हें कुछ सुना दूंगी। मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। असल बात पर आओ, पैसे कितने दोगी? जितना भी किराया है उससे दुगना। दुगना नहीं, 3 गुना ज्यादा चाहिए और 1 साल का एडवांस। सिर्फ दुगना और 1 साल का एडवांस। महीने में 1 दफा घर आकर देखा करूंगा कि कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। कबूल है। नहीं, मुझे नहीं देना। मैंने सुना उनकी तलाक का मसला चल रहा है, अकेले लोगों को मैं घर नहीं देता। मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है ये आदमी। मजाक कर रहा था तुमसे। फातेह, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, ठीक है? और मेरे लिए 1 कप चाय भी मंगवाओ और मोहतरमा के लिए कुछ ठंडा मंगवाओ। ये कुछ ज्यादा परेशान लग रही है। आधा कर लेती हूँ इसे। हेलो फातेह साहब, मैंने कहा था ना मैं सामान पैक कर रही हूँ, तो आप रोज फोन करके क्यों तंग कर रहे हैं? कहा था ना मैंने, चले जाएंगे यहाँ से। क्या क्या हमें यहाँ रहने की इजाजत मिल सकती है? शर्त यह है कि किराए में इजाफा होगा। बस इतना इजाफा? या अल्लाह, ये आदमी पागल हो गया था क्या पहले? खैर ठीक है, आपने बहुत कोशिश की होगी, मुझे अंदाजा है। मैं सोचकर आपको बताऊंगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। हेलो गाम से, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अगर तुम ये कहोगी कि ताहिर रहा हो गया तो वो मुझे पहले से ही मालूम है। नहीं, मैं ये बात नहीं करने वाली थी। एस्टेट एजेंट की अभी मुझे कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ रह सकते हो। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। सच कहूँ तो उनकी बात सुनकर मैं भी हैरान रह गई। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा उन्होंने किराए में मामूली सा इजाफा किया है। काम से मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। हो सकता है अल्लाह ने दुआएं कबूल कर ली। इतने दुख सहने के बाद अब खुशियाँ मिल गई। हाँ क्यों नहीं। अच्छा, मैं नूरान को भी बता देती हूँ, वो भी बहुत परेशान थी। हाँ जरूर, फौरन बता दो। और अपनी अम्मी को भी बताना, वो भी काफी परेशान थी। ठीक है काम से? हाँ जरूर जरूर।
किराया कब दोगे मुझे? कहा ना दे दूंगी किराया, अभी तो सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, तंग मत करो। पहले तो कभी इतनी देर नहीं करती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? क्यों बात को बढ़ा रहे हो? कहा ना दे दूंगी किराया, जान ही नहीं छोड़ रहे, पीछे पड़ गए हो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। कल तक किराया दे देना, नहीं तो घर खाली कर देना मेरा। हाथ छोड़ो, मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। सब ठीक तो है ना? हाँ बस ये साहब जाने ही वाले थे, है ना? ठीक है सब कुछ। अगर मुझे कल तक किराया नहीं मिला तो यही तरीका आजमाऊंगा। तरीका तो तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा। अभी तक नौकरी नहीं मिली तुम्हें? नहीं अभी तो नहीं, एक जगह बात चल तो रही है, कॉल का इंतजार है, शायद जल्द बुला लें। जो भी हो लेकिन दोबारा नहीं, काम से अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। सबको लगता है कि मैं कभी नहीं बदलने वाली, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। अब चाहे मुझे नौकरी के लिए कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े, उस रास्ते नहीं जाऊंगी। मैं तो कहने वाली थी जो भी हो हिम्मत मत हारना। माफ करना मुझे, लेकिन सच में हंसी तो इस बात पर आती है कि लोगों को लगता है कि मैं दोबारा पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ हलाल कमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं तैयार हूँ, हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं मेहनत करूंगी। बात सुनो मेरी, हमारे रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जगह खाली है, अगर चाहो तो बात कर सकती हूँ मैं। हाँ जरूर। तनख्वाह के बारे में कुछ ज्यादा मालूम तो नहीं? कोई बात नहीं गाम से, मुझे तो वैसे भी किसी अच्छी नौकरी की जरूरत है, और जिस जगह तुम काम करती हो वो अच्छी ही होगी यकीनन, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है वहाँ काम करने में। जरूर करूंगी काम। ठीक है, तो फिर कल रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गामजे, कैसे भरोसा किया तुमने मुझ पर, सब कुछ जानते हुए भी? शुक्रान को भी तुम पर भरोसा है। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, उमर को भी तुम्हारी कदर करनी चाहिए, वरना बाद में वाकई उससे पछतावा होगा। चलो फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा एक बात बताओ, जो टिप मिलती है वो अपने पास रख सकते हैं या बांटनी होती है? जितनी तुम्हारी बनती होगी वो सब मिलेगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये मालिक के लिए खरीदा है? हाँ, दादी के लिए स्वेटर बुनेगी। अब स्वेटर से याद आया, तुम्हारा मफलर मेरे पास है, कुछ दिनों में दे दूंगी। रेस्टोरेंट पे छोड़ देना, मैं ले लूंगा। चलता हूँ। उमर, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि अब ताहिर कैसा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब सही है उनके साथ। क्या अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए? नहीं मालूम कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होंगे। ताहिर, ये क्या हो रहा है? किराए पर ली है, चलो। तुम मेरे लिए गाड़ी किराए पर ले आए? हाँ, ऐसे ही तो चलाना सीखोगी। चलो जल्दी बैठो, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी करो। लेकिन अगर कुछ हो गया तो? यानी इंश्योरेंस वगैरह तो है ना तुम्हारे पास इसका? कुछ नहीं होगा शुक्रान, चलो बैठो, आ जाओ, बैठो, बैठ जाओ। चलो, वक्त गुजर रहा है। बिस्मिल्लाह। चलो शुरू हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं अब हम इसमें? मोहल्ले का एक चक्कर लगाते हैं, फिर हम खाली सड़क पर चले जाएंगे।
लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर ही नहीं सकती। क्यों? मुझे टीचर ने कहा था किसी जानने वाले के साथ मत करना, क्योंकि अगर उनके साथ प्रैक्टिस करोगी तो ड्राइविंग करते वक्त घबराहट होगी। खास तौर पर अगर गुस्से वाला इंसान हो तो बिल्कुल भी मत करना। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ शुक्रान? हाँ तो नहीं हो क्या ताहिर? चलो गाड़ी चलाओ, वक्त जाया हो रहा है। देखा, मैं कह रही थी ना तुम में सब्र नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी नहीं चला सकूंगी। अच्छा ठीक है शुक्रान, जब तुम तैयार हो जाओ तब हम चलेंगे, ठीक है? कोई परेशानी की बात नहीं। मैं पार्किंग लाइट्स चला लेता हूँ। ठीक है, शुरू कर रही हूँ मैं। ये मेरा बैग पकड़ो और सीट बेल्ट बांध लो अपनी। ठीक है। शुक्रान, पहले सीट आगे कर लो तुम। अच्छा बस ठीक है ताहिर, मैं खुद कर लूंगी, आता है मुझे। ठीक है। तुम क्या समझ रहे हो मुझे? टीचर ने सब कुछ सिखा दिया है। सीट बेल्ट बांधने के बाद मिरर देखना है। सही। शुक्रान, इसे भी ठीक कर लो तुम। हाँ। अब सीट को ठीक कर लेती हूँ मैं। उसके बाद गियर में तो नहीं? हाँ बिल्कुल। इग्निशन ऑन करना है? हाँ बहुत खूब। ये रहा क्लच। हाँ दबाओ। ब्रेक भी दबा दिया है। ठीक है, ब्रेक दबाओ। ये पहला गियर। अब हैंड ब्रेक नीचे करना है। बहुत खूब। ये मैंने हैंड ब्रेक नीचे कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता पाँव ब्रेक से हटाओ। आहिस्ता आहिस्ता शुक्रान। अब क्लच छोड़ो और रेस दो। शुक्रान, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बहुत अच्छे। आराम से समझाओ, चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पर? ठीक है, मैं नहीं चला रहा। मैं चला रही हूँ तो मुझे चलाने दो ना, क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो तुम? हद हो गई है। अच्छा ठीक है शुक्रान। अरे नहीं, इस लड़की को समझना बहुत ही मुश्किल है। मैं उसके पास जाती हूँ तो भाग जाती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हमें सब्र से काम लेना होगा। मैलिक दूसरों जैसी नहीं है। वो इतने ज्यादा लोगों के साथ रहने की आदी भी नहीं है। लेकिन उमर के साथ ठीक रहती है। तुम आ गए उमर? मैं ठीक कह रही हूँ बिल्कुल। तुम्हारे और अम्मी के साथ उसका रवैया ठीक है। रिशत की भी बहुत इज्जत करती है, मगर मुझसे कोई बात नहीं करती। कहाँ है मैलिक? और कहाँ होगी? कमरे में है, बाहर नहीं निकलती। उसे बुलाएंगी? मैं उसके लिए सामान लेकर आया था। ये सब उसके लिए। अगर मैं बुलाऊंगी तो वो नहीं आएगी। तुम आवाज दोगे तो दौड़ती हुई चली आएगी। चिचिक बस करो, अब रहने भी दो। ठीक है, आप जहमत मत करें। मैलिक, मैं हूं, क्या ऊपर आ सकता हूं? ये तुम्हारे लिए है, उम्मीद है पसंद आए। तुम्हें अपने कमरे से निकल के ताज़ा हवा खानी चाहिए। बाहर गार्डन है, वहां सूरज की रोशनी भी आती है। मशवरा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये मेरे लिए है। ये जहमत करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा नहीं है। ओह अच्छा, तो गामजे छोड़ के गई थी यहां पर। खैर ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये बहुत गर्म है तो बाद में पहन लूंगा मैं इसे। शुक्रिया। कैसी चला रही हूँ, सच सच बताओ मुझे। एक नए ड्राइवर के हिसाब से तो काफी अच्छी चला रही है।
क्या मतलब है? तुम कहना चाह रहे हो कि मैं एक तजुर्बेकार ड्राइवर से बुरी चला रही हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था शुक्रान। तुम ठीक चला रही हो, बस मोड़ पर थोड़ा सा आहिस्ता कर लेना। आराम से आराम से। हाय, ये सब क्या हो गया? ताहिर, अब हम क्या करेंगे? ये डस्टबिन तो यहाँ पर रखा हुआ ही नहीं था, अचानक कहाँ से सामने आ गया? खुदा मुझे माफ करे, क्या करे ताहिर? ठीक है, पुरसुकून हो जाओ शुक्रान, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल नहीं, ये गाड़ी हमारी नहीं है ताहिर, ये गाड़ी किराए की है। या मेरे खुदा, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं ठीक हूँ? कुछ समझ में नहीं आ। ठीक है, देखो शुक्रान, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, हम दोनों ठीक हैं, बाकी सब छोड़ो, ठीक है? जाकर देख तो लो कितना नुकसान हुआ है, खुदा करे ज्यादा खर्चा ना हो जाए हमारा। हाय, बर्बाद हो गए। हाँ, ठीक है। ओ मेरे खुदा, हम बर्बाद हो गए, अब क्या करेंगे? क्या हुआ, ज्यादा लग गई ना? तुम्हें मुझे गाड़ी देने की जरूरत ही क्या थी? मैं तो अभी गाड़ी चलाना सीख रही हूँ, तुमने मुझे चलाने ही क्यों दी? ठीक है शुक्रान, ठीक है, मेरी बात सुनो, ब्रेक से पाँव हटाओ, एक्सीलेटर दो और चलो। बिल्कुल नहीं, अब तो मैं गाड़ी हरगिज नहीं चलाऊंगी। ताहिर ठीक है, मुझे समझ आ गया है, ये मेरे बस की बात ही नहीं है बिल्कुल भी। तुम आओ, तुम गाड़ी चलाओ, चलो आ जाओ। शुक्रान, हिम्मत नहीं हारनी है तुम्हें, समझी? अगर आज हार मान ली तो तुम्हारा हौसला टूट जाएगा और खुद से एतमाद भी उठ जाएगा, समझ रही हो? और मैं जिस शुक्रान को जानता हूँ वो हार नहीं मानती, आगे बढ़ती है हमेशा। ये तो तुमने मेरा हौसला बढ़ाने वाली बात की है। ये पहली बार तुमने ऐसा मुझसे कहा है ताहिर। और आखिरी बार भी ऐसा नहीं होगा शुक्रान। चलो, अब जो होना था हो गया, आगे बढ़ो। ठीक है, रिवर्स करो, आहिस्ता। अरे अरे अरे, शुक्र है निकल गए। अब बताओ। अब पहले दाएं देखो और उसके बाद बाएं देखकर घुमा लो। ओ खुदा, अब किसी नई मुसीबत से बचाना हमें। आ तो नहीं रहा ना कोई? नहीं। तो फिर चलाओ, आहिस्ता चलो। पक्का कोई आ तो नहीं रहा? नहीं। हाँ चलो, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये तो बहुत बुरा हो गया ताहिर। नहीं, फिक्र मत करो, कोई बड़ी बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे ये बात सुन के बहुत खुशी हुई निसा। आखिरकार मालिक मकान को अकल आ ही गई। तुमसे अच्छा किराएदार उसे कहाँ मिल सकता था? अल्लाह का शुक्र है नूरान, मुझे तो खुद अभी तक यकीन नहीं आ रहा, हैरान हूँ मैं। शुक्र है। चलो जल्दी से ये काम खत्म कर लेते हैं, फिर हमें प्याज भी काटनी है। प्याज? सब्जी वाले ने अभी प्याज नहीं पहुंचाए हैं, फोन करके पूछती हूँ कि कब तक लाएगा। नहीं नहीं, वो दे गया था, अंदर रखे हुए हैं। अच्छा, वाकई में? हाँ, ले आया था वक्त पर ही। देखती हूँ। क्या हुआ? प्याज खराब है क्या? खराब तो नहीं है कहीं? क्या हुआ? निसा, क्या हुआ? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ। ये तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारा दिल बाहर के नाजुक फूलों की तरह है। तुम्हारी आवाज परिंदों जैसी खूबसूरत है। ऐसा लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। ये किसने लिखा मुझे है? क्या मालूम नूरान। चलो आ जाओ अपना काम करते हैं, छोड़ो ये सब। रुको रुको, ये मुझे दो, मैं देखूं तो सही है किसकी लिखाई है। नूरान, दो निसा, ये मुझे देखो, सबसे ऊपर तुम्हारा नाम भी लिखा है, निसा। और ये नीचे लिखा हुआ है कि अगर जवाब देना चाहो पर्ची काउंटर के नीचे रख देना। नहीं हो सकता, इसका जवाब मैं कभी नहीं जवाब दूंगी। लिखना किसी ने होगा। गलती की है या फिर मजाक ये गलती किया है। नहीं हो सकती निसा, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। कौन है ये? ये उस शेफ का अंदाज नहीं लगता मुझे। कौन सा शेफ? वो बात खत्म हो चुकी है। तो फिर आखिर ये कौन है? नहीं मालूम मुझे नूरान। एक पर्ची पहले भी आई थी। क्या? सच कह रही हूँ। अरे देखो तो, तुमने इसे छुपा के रखा है, दिखाओ मुझे। ये लो। निसा के नाम। हाँ। आज तो तुम कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। हाँ, निसा की मोहब्बत में कोई पागल हो गया है। नूरान, ये इस तरह की फुजुल बातें मत करो मुझसे। ये जरूर मुझसे कोई मजाक कर रहा होगा, तंग कर रहा है मुझे ये सब कुछ अरे करके। मुझे तो लगता है कि कोई तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता है, देखो तो जरा। हाँ, दीवाना ही हो सकता है। प्याज के क्रेट में मोहब्बत भरी नज़में भेजना जरूर कोई पागल ही कर सकता तो जल्दी से इसका जवाब लिखो, मैं पेन लेके आती हूँ। रुको नूरान, मैं ऐसी फुजुल हरकतों को संजीदा नहीं ले सकती, कभी नहीं। लेकिन निसा, मुझे मरने से पहले नूरान, जानना है तुम कि हरगिज़ आखिर किसी ये को है नहीं कौन? बताओगी, ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। यहाँ लगा देती हूँ।
अच्छा यहाँ ठीक है। बस बस थोड़ा सा आगे, बस बस बस, ब्रेक लगाओ। शुक्रान, ताहिर भी साथ है इसके। तो ये लो मुझे रखो। जल्दी। ये सब क्या है? शुक्रान। अरे शुक्रान, तुम वाकई गाड़ी चला रही थी। वाह भाई। ये गाड़ी के अगले हिस्से को क्या हुआ है? ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी नजर लग गई थी। लेकिन तुम तो नजर लगने पे यकीन नहीं करती शुक्रान। अरे अच्छा ना, छोड़ो बस। ये बताओ गाड़ी कैसी पार्क की है? अच्छी की है ना? देखो मैंने गाड़ी चला ली। हाँ, तुमने बहुत अच्छी गाड़ी पार्क की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गाड़ी कब खरीद ली है तुम लोगों ने? बस कहीं सादिक वाली कहानी न बन जाए। नहीं, ताहिर ने ये गाड़ी किराए पर ली है और इस पर मुझे प्रैक्टिस करवा रहा है। बहुत खूब ताहिर, अच्छा किया। दाद मुझे नहीं बल्कि शुक्रान को दो। असल मेहनत तो उसी की है। मैंने तो बस उसके लिए रुकावटें ही डाली हैं। फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी और अब गाड़ी चला रही है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे शुक्रान। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है। हिम्मत करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। माशाल्लाह। इंशाअल्लाह शुक्रान भी अपनी गाड़ी खरीद लेगी। इंशाल्लाह। मेरे लिए गाड़ी इतनी जरूरी नहीं है। अपने बच्चों के लिए एक अच्छे बाप बनो, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ शुक्रान, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। यानी इंशाअल्लाह ऐसा ही करूंगा। मेरी नीयत यही है। अच्छा चलो अब अंदर चलो, शाम के इफ्तार की भी तैयारी करनी है। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और इसकी फिक्र मत करना। जो भी नुकसान होगा मैं देख लूंगी, यानी मैं करवा दूंगी। ठीक है? ठीक है, चाबी तो दे दो। क्या? क्यों चाबी क्यों चाहिए? मैंने कहा ना मैं करवा दूंगी। नहीं करवा सकती क्या? नहीं शुक्रान, तुम जरूर कर सकती हो। बताओ अगर कोई काम है तो। अभी मैंने कहा ना कि आज शाम के लिए बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, यानी जितने ज्यादा अफराद होंगे उतना काम करने में आसानी होगी। अगर तुम चाहो तो मदद कर सकते हो हमारी। आ जाओ। अच्छा ठीक है, चाबी तो दे दो शुक्रान। अरे चाबी मेरे पास नहीं है, वहीं देखो इग्निशन में लगी छोड़ दी है, निकाल लो वहाँ से। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ, काम शुरू करें। चलो चलो चलो, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे अंदर। अरे शुक्रान, तुमने तो ताहिर को बिल्कुल बदल दिया है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है सच में। कहते हैं ना कि एक मुसीबत 1000 नसीहतों से बेहतर होती है। अगर ताहिर ये वाली मुश्किलात ना देखता तो यकीनन कभी अकल ठिकाने ना आती। सही, बिल्कुल सही कहा। चलो अब बातें खत्म करो, बहुत सारा काम करना है। हाँ, जल्दी चलो। बिल्कुल। लाओ ये मुझे तो यहाँ लटका चलो देती चलो हूँ जल्दी इसे। काम में लग चलो जाओ। आ जाओ। उमर, मलिक को खास तवज्जो की जरूरत है। हमने हसन से वादा तो कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि हम ये जिम्मेदारी निभा सकेंगे क्या नहीं। मैं मलिक का ख्याल रखूंगा बाबा, आप परेशान मत हो। लेकिन बेटा आखिर कब तक? लड़की की हालत तो तुम देख रहे हो, वो किसी से बात नहीं करती, लोगों के सामने नहीं आती, तुम उसे कैसे संभालो? हसन से यही वादा किया था हमने बाबा, और कोई चारा नहीं है हमारे पास, और मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा उससे डील करने का। उसने एक मुश्किल जिंदगी जी है, हम कोशिश करेंगे कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे, और क्या कर सकते हैं। इंशाअल्लाह, मेरी अल्लाह से दुआ है कि सब ऐसा ही हो। हमने हसन के बैरून मुल्क जाने का झूठ बोला है, हम सब उसमें शरीक हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम उसे सब कुछ सच बता दें? बाबा इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही है, वो एक नई जगह पर है, ऐसे लोगों के साथ है जिन्हें वो जानती नहीं। अगर उसे पता चल गया कि उसका भाई जेल में है तो क्या गुजरेगी उस पर। तुम ठीक कहते हो बेटा, ये बात भी दुरुस्त है। देखो वो लड़की भाग रही है। आप दादी माँ के पास ही रुके। मलिक, मलिक रुको, बात सुनो। क्या हुआ है तुम्हें? रुको, जा कहाँ रही हो? कहाँ जा रही हो? मुझे बताओ कि हुआ क्या है, बताओ मुझे। झूठे, माफ कर दो। चलो मैं बताता हूं कि हुआ क्या था आखिर। भाई के पास लेके चलो, मैं तुमसे वादा करता हूं उन्हें वापस ले आऊंगा। मेरी एक बहुत ही अच्छे वकील से बात हो चुकी है, अब देखो क्या होता है।